चाहे आप कितनी भी दवा खा लें, रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स बंद होने का असली कारण। आज से ही रसोई में मौजूद इन 3 चीजों को बदल दें। अस्पताल जो कभी नहीं बताता, खून से चिकनाई हटाने का वह राज आज मैं खोलूंगा। हर कोई कहता है कि कैंसर या डिमेंशिया दुनिया में सबसे डरावने हैं, लेकिन वास्तव में जो चीज हमारे जीवन को सबसे पहले खतरे में डालती है और बिना आवाज किए जान ले लेती है, वह कुछ और है। वह है हमारे शरीर के कोने कोने को केशिकाओं की तरह जोड़ने वाला खून का रास्ता, यानी रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के हाईवे की तरह हैं। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खाएं या महंगे सप्लीमेंट्स लें, उसका कोई फायदा नहीं है। उल्टा शरीर में गंदगी जमा होकर उसे बर्बाद कर देगी। कुछ समय पहले मेरे क्लिनिक का दरवाजा खोलकर अंदर आए 68 वर्षीय श्रीमती सुनीता देवी की कहानी मैं आपको सबसे पहले सुनाना चाहता हूं। आते ही उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और अपना दुखड़ा रोया। डॉक्टर साहब, मुझे तो कड़कड़ाती धूप वाली गर्मियों में भी मोटे ऊनी मोजे पहनकर सोना पड़ता है, उन्होंने कहा। उनके पैर बर्फ की तरह इतने ठंडे रहते थे कि नींद नहीं आती थी, और अगर किसी तरह नींद आ भी जाए तो पैरों में नस चढ़ने, क्रैम्प से चीखते हुए जागना उनकी दिनचर्या बन गई थी। सुबह उठने पर पूरा शरीर बहुत भारी लगता था और उंगलियों के जोड़ इतने अकड़े होते थे कि मुट्ठी भींचना भी दर्दनाक होता था। कई अस्पतालों के चक्कर काटे, जांच करवाई, लेकिन जवाब हमेशा एक जैसा मिलता। उम्र होने पर ऐसा ही होता है, या बस ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम है, गर्म कपड़े पहन कर रहें, बस यही बातें सुनने को मिलती थीं। लेकिन जब मैंने उनकी गहन जांच, डिटेल्ड एग्जामिनेशन की, तो श्रीमती सुनीता देवी की हालत बिल्कुल भी हल्की नहीं थी। दिमाग तक खून ले जाने वाली कैरोटिड धमनी, कैरोटिड आर्टरी में चिपचिपी चिकनाई गोंद की तरह चिपकी हुई थी और रक्त वाहिकाएं बहुत संकरी हो गई थीं। खून ठीक से नहीं बह पा रहा था, इसलिए शरीर ठंडा पड़ रहा था और कोने कोने में पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जड़ें जमा रही थी। यह सिर्फ कमजोरी का मामला नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही खतरनाक संकेत था कि मेरे शरीर के अंदर की पाइपलाइन जंग खा चुकी है और बंद हो गई है। दरअसल आंकड़ों को देखें तो हमारे देश में 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की मौत का सबसे बड़ा कारण कैंसर नहीं, बल्कि दिल की बीमारी या ब्रेन स्ट्रोक जैसे हृदय और मस्तिष्क संबंधी रोग हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी बीमारियों की शुरुआत शरीर के तापमान से गहराई से जुड़ी है। दोस्तों, आपको यह याद रखना होगा कि हमारे शरीर का तापमान अगर सिर्फ 1 डिग्री भी कम हो जाए तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी 30% से ज्यादा गिर जाती है। जब शरीर का तापमान गिरता है तो खून ठंड के दिनों में तेल की तरह जमने लगता है और रक्त वाहिकाएं अपना लचीलापन खोकर सख्त हो जाती हैं। ऐसा होने पर हमारे शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत खत्म हो जाती है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी पुरानी सूजन नाम का बिन बुलाया मेहमान पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। श्रीमती सुनीता देवी भी शुरू में मेरी बात सुनकर बहुत निराश हो गई थीं। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, अब इस उम्र में अपनी खराब हो चुकी नसों को मैं कैसे ठीक करूंगी। लेकिन बात यह है कि जब वह ठीक 3 महीने बाद मुझसे दोबारा मिलने आई तो वह एक बिल्कुल बदली हुई इंसान बनकर सामने आई, जिसे देखकर मैं भी हैरान रह गया। पूरी गर्मियां जो मोटे मोजे वह पहनती थीं, उन्हें उन्होंने उतार फेंका था और हर सुबह महसूस होने वाला शरीर का भारीपन गायब हो गया था। यह बताते हुए वह खिलखिलाकर हंस रही थीं। यहां तक कि जब हमने दोबारा जांच की और पाया कि उनकी रक्त वाहिकाओं में सूजन का स्तर सामान्य सीमा में आ गया है, तो एक डॉक्टर के रूप में मुझे बहुत संतोष महसूस हुआ। आखिर उन 3 महीनों में उनके साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ। उन्होंने कोई महंगी दवा नहीं खाई, न ही कोई ऑपरेशन करवाया। राज की बात, हैरानी की बात यह है कि यह राज आपकी रसोई की अलमारी में हमेशा मौजूद सिरके विनेगर में छिपा था, लेकिन यह वह तरीका नहीं है जैसा आप आमतौर पर खाते हैं। उन्होंने सिरके को बेस बनाकर 3 विशेष औषधीय चीजों को उसमें मिलाकर किण्वित फर्मेंटेड करके बनाया गया औषधीय सिरका पिया, जो हमारे शरीर के बंद रास्तों को खोल देता है। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग है, जहां सिरके का कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड इन औषधियों में छिपे कीमती तत्वों को बाहर निकालता है और हमारे शरीर को उन्हें सोखने में मदद करता है। आज मैं डॉ. हरीश जोशी श्रीमती सुनीता देवी की जिंदगी बदलने वाले उन 3 रहस्यमयी औषधीय सिरकों का नुस्खा आपको एक एक करके विस्तार से बताऊंगा। आखिर सिरका ही क्यों,
और किन चीजों के साथ मिलने पर यह रक्त वाहिकाओं की चिकनाई को धो देता है, मैं आपको काम्पडा इसके पीछे के चिकित्सीय आधार को स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। अगर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, सुन्न हो जाते हैं या कितना भी आराम करने पर थकान नहीं जाती, तो आज की बात बिल्कुल न छोड़ें। जिस पल आपकी रक्त वाहिकाएं साफ हो जाएंगी, आपकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा शानदार तरीके से बदल सकता है। चलिए अब हम उस नुस्खे के दरवाजे खोलते हैं। उससे पहले अगर आप मुझे थोड़ा सहयोग देंगे तो मुझे खुशी होगी। अगर आप आज की स्वास्थ्य जानकारी को लेकर उत्साहित हैं तो नीचे दिए गए लाइक बटन को खुशी खुशी एक बार दबा दें और कमेंट बॉक्स में उम्मीद होप शब्द लिख दें, ताकि मैं आप में से हर एक के स्वस्थ जीवन के लिए और भी ईमानदारी से जानकारी ला सकूं। आपका यह छोटा सा प्यार ही मेरे लिए और बेहतर वीडियो बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अब श्रीमती सुनीता देवी की पुरानी रक्त वाहिकाओं को नए जैसा बनाने वाले पहले हीरो से मिलते हैं। निष्कर्ष पहले बता दूं तो आज से आपको प्याज को ऐसे ही नहीं खाना है, बल्कि इसे सिरके में भिगोकर प्याज के सिरके के रूप में खाना है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर चिपकी चिपचिपी चिकनाई को हटाने के लिए इससे बेहतर कोई प्राकृतिक सफाई कर्मी नहीं है। प्याज में क्वेरसेटिन नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस तत्व की रक्त वाहिकाओं को बचाने की क्षमता पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि प्याज की कोशिका दीवार, सेल वॉल, बहुत सख्त होती है। यह ऐसा है जैसे कोई कीमती खजाना एक मजबूत तिजोरी के अंदर बंद हो। अगर हम इसे ऐसे ही चबाकर खाते हैं तो खजाना ठीक से बाहर आने से पहले ही शरीर से बाहर निकल जाता है। यहीं पर सिरका अपना जादू दिखाता है। सिरके का एसिटिक एसिड प्याज की सख्त तिजोरी के दरवाजे को धीरे से पिघला देता है। तब उसके अंदर छिपा क्वेरसेटिन सिरके में बाहर निकल आता है। इसे तकनीकी भाषा में लीचिंग या निष्कर्षण कहते हैं। इसके अलावा सिरके का अम्लीय गुण इस औषधीय गुण को पेट के एसिड से नष्ट होने से बचाता है और आंतों तक पहुंचने में मदद करता है। जब यह प्याज का सिरका खून में मिलता है तो यह खराब कोलेस्ट्रॉल LDL के स्तर को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाता है, जिससे रक्त वाहिकाएं बहुत लचीली और मजबूत हो जाती हैं। जब नसें सख्त हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ना तय है, लेकिन प्याज का सिरका नसों का लचीलापन लौटाकर ब्लड प्रेशर को स्थिर करने में भी बहुत मदद करता है। खास तौर पर अगर आप इसे खाने से पहले या खाने के बीच में लेते हैं तो यह इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकने वाली एक प्राकृतिक ढाल बन जाता है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। प्याज और प्राकृतिक किण्वित सिरके नेचुरल फर्मेंटेड विनेगर को 1:1 के अनुपात में मिला लें। यहाँ याद रखने वाली एक मुख्य बात है, प्याज काटने के तुरंत बाद सिरका न डालें, बल्कि इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। हवा के संपर्क में आने से हमारे शरीर के लिए फायदेमंद एंजाइम अधिकतम हो जाते हैं। उसके बाद इसे कांच की बोतल में भरकर कमरे के तापमान पर 3 दिन इंतजार करें और आपका अपना शक्तिशाली वैस्कुलर क्लीनर रक्तवाहिका साफ करने वाला तैयार है। 3 दिन का इंतजार आपकी रक्तवाहिकाओं की उम्र को 10 साल कम कर देगा। तो फिर बंद रास्ते को खोलने जितना ही महत्वपूर्ण और क्या है, वह है हमारे शरीर की बुझती हुई आग को जलाकर गर्मी वापस लाना। इसलिए दूसरी चीज जो आपको जरूर लेनी चाहिए वह है अदरक का सिरका। अदरक का तीखा स्वाद देने वाला जिंजरोल तत्व शरीर के लिए अच्छा होता है, यह तो सब जानते हैं, लेकिन जब यह अदरक सिरके के अम्लीय वातावरण एसिडिक एनवायरनमेंट से मिलता है तो यह एक साधारण सैनिक से कवच पहने हुए अजेय योद्धा में बदल जाता है, यानी शोगॉल नामक कहीं अधिक शक्तिशाली तत्व में बदल जाता है। जिंजरोल जब सिरके के साथ किण्वित फर्मेंट होता है तो पानी के अणु निकल जाते हैं और यह शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व शोगॉल में परिवर्तित हो जाता है। यह शोगॉल हमारे शरीर की गहराई में तापमान बढ़ाने वाले डीप बॉडी टेम्परेचर के दूत का काम करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शरीर के तापमान का 1 डिग्री बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। जब तापमान बढ़ता है तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सामान्य से 5 गुना अधिक सक्रिय हो जाती है। अदरक का सिरका शरीर की सबसे बारीक नसों तक खून पहुंचाता है, हाथ पैर ठंडे होने की समस्या को सुधारता है और शरीर के कोने कोने में छिपी पुरानी सूजन की जड़ों को काट देता है। इसके साथ ही
यह पित्त बिल के स्राव को बढ़ावा देकर नसों में जमा गंदगी को शरीर से बाहर निकालने वाले निकास द्वार की भूमिका भी बखूबी निभाता है। सिरके और अदरक को 3:1 के अनुपात में मिलाएं और 1 हफ्ते तक अच्छी तरह से किण्वित होने दें। ध्यान रहे कि अदरक का पानी पूरी तरह सुखाकर ही इस्तेमाल करें ताकि बिना फफूंद लगे साफ औषधीय सिरका मिल सके। श्रीमती सुनीता देवी भी इस अदरक के सिरके का लगातार सेवन करने की वजह से ही भरी गर्मियों में ऊनी मौजों से मुक्ति पा सकी थीं। याद रखें, जब शरीर गर्म होता है तो खून साफ होता है और सूजन को रहने की जगह नहीं मिलती। अपने आसपास देखें तो आपको श्रीमती सुनीता देवी की तरह ही हाथ पैर ठंडे रहने और ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझने वाले कई परिचित मिल जाएंगे। आज सीखी गई इस कीमती जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अभी अपने प्रिय परिवार या दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के लिए नई जिंदगी की उम्मीद बन सकता है। अच्छी चीजों को बांटने का भाव आपके स्वास्थ्य को भी और समृद्ध बनाएगा। अब जबकि हमने खतरनाक कारकों को बारीकी से समझ लिया है, तो अब उन बेहतरीन संयोजनों को जानने का समय है जो बंद नसों को खोलेंगे और थके हुए शरीर में जान डाल देंगे। वह अंतिम पूर्ण विराम है लहसुन का सिरका। लहसुन के सिरके को शामिल करने पर ही आपकी रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य प्रबंधन की यह लंबी यात्रा पूरी मानी जाएगी। लहसुन का सिरका इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह प्याज या अदरक से बिल्कुल अलग एक विशेष मिशन को अंजाम देता है। यह रक्त वाहिकाओं में टाइम बम कहे जाने वाले खून के थक्कों, ब्लड क्लॉट्स यानी थ्रोम्बस को पिघलाने का काम करता है और उम्र के साथ कमजोर होती हमारी हड्डियों को मजबूती से सुरक्षित रखता है। लहसुन में एलिसिन नामक तत्व होता है। यही लहसुन की तीखी गंध का मुख्य कारण है। लेकिन इस एलिसिन की प्रकृति बहुत तेज होती है, इसलिए अगर आप इसे कच्चा खाते हैं तो यह पेट की परत, स्टमक लाइनिंग को बुरी तरह उत्तेजित करता है। बुजुर्गों को लहसुन खाने के बाद पेट में जलन होने का यही कारण है। लेकिन जब इस लहसुन को सिरके में भिगोकर 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक अच्छी तरह किण्वित किया जाता है तो एक अद्भुत रासायनिक परिवर्तन होता है। उत्तेजक एलिसिन एस-एलिल-सिस्टीन नामक एक सौम्य लेकिन कहीं अधिक शक्तिशाली पानी में घुलनशील सल्फर यौगिक में बदल जाता है। यह वैसा ही है जैसे तेज शराब को लंबे समय तक ओक बैरल में रखने पर वह नरम और गहरे स्वाद वाली हो जाती है। पेट में जलन कम होती है, लेकिन शरीर में सोखे जाने वाले औषधीय गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। यह लहसुन का सिरका हमारे शरीर में जो काम करता है वह वाकई कमाल का है। पहला, यह नसों में खून के जमने से बने थक्कों को पिघलाने का काम करता है। खून के थक्के नसों में बहते हुए संकरे रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी भयानक स्थिति पैदा होती है। लहसुन के सिरके में मौजूद सल्फर तत्व खून को चिपकने से रोकता है और उसे साफ पानी की तरह बहने में मदद करता है। दूसरा, यह लिवर में पित्त को बढ़ाकर नसों के कोने कोने में जमे कोलेस्ट्रॉल को तोड़कर शरीर से बाहर निकालता है। वास्तव में शोध बताते हैं कि जिन लोगों ने लगातार लहसुन का सेवन किया, उनके ट्राइग्लिसराइड न्यूट्रल फैट के स्तर में उल्लेखनीय कमी आई। तीसरा, यह सुस्त पड़ी ऊर्जा को जगाकर पुरानी थकान को दूर करता है और ताकत लौटाता है। लहसुन का सिरका बनाते समय लहसुन का पानी पूरी तरह सुखा लें और उसे सिरके में पूरी तरह डुबो दें। यह मुख्य बात है धैर्य। कम से कम 2 सप्ताह से 1 महीने तक इसे अंधेरी जगह पर अच्छी तरह किण्वित होने दें। तभी एलिसिन हमारे शरीर के लिए फायदेमंद तत्व में पूरी तरह बदलेगा। जल्दबाजी छोड़कर इंतजार करने का समय ही आपके लिए औषधि बनाने का समय है। लेकिन सिरके में एक और अद्भुत गुण छिपा है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। वह यह है कि यह कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। उम्र बढ़ने पर हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की चिंता रहती है। कई लोग कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, लेकिन अवशोषण ठीक से न होने के कारण परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कैल्शियम मूल रूप से पानी में आसानी से नहीं घुलता। लेकिन जब सिरके का कार्बनिक अम्ल कैल्शियम से मिलता है तो कैल्शियम की घुलनशीलता तेजी से बढ़ जाती है। प्रयोगों में यह पाया गया है कि सिरके का उपयोग करने पर कैल्शियम निकलने की मात्रा 4 गुना बढ़ गई। इसलिए इन औषधीय सिरकों का सेवन करते समय
अगर आप छोटी मछलियां, एंचोवीज या टोफू तो जैसा भोजन साथ में लेते हैं तो यह हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है। लेकिन चाहे कितनी भी अच्छी औषधि हो, अगर सावधानियां न बरती जाएं तो वह जहर बन सकती है। अब मैं जो 3 सावधानियां बताने जा रहा हूं उन्हें ध्यान से सुने। पहला, जो लोग एस्पिरिन, एस्प्रिन या वारफेरिन जैसी खून पतला करने वाली दवाएं, एंटीकोआगुलेंट्स ले रहे हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लहसुन और अदरक का स्वभाव खून को साफ करने और जमने से रोकने का होता है, इसलिए दवा के साथ लेने पर ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है। अपनी खुराक को समायोजित करने के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। दूसरा, अपने पेट की स्थिति का ध्यान रखें। 60 की उम्र के बाद कई लोगों में पेट में एसिड की कमी, हाइपोक्लोरहिड्रिया हो जाती है। ऐसे में सिरका पाचन में मदद करता है। लेकिन अगर आपको पहले से अल्सर या गंभीर गैस्ट्राइटिस है तो सिरके का एसिड पेट की दीवार को परेशान कर सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। तीसरा, सिरका पीने के बाद पानी से कुल्ला जरूर करें। सिरके का तेज एसिड दांतों की ऊपरी परत एनामेल को खराब कर सकता है। अंत में, सेवन की विधि। इसे कभी भी खाली पेट न लें। हमेशा खाने के बीच में या खाने के बाद 1 कप पानी में 1 बड़ा चम्मच सिरका मिलाकर ही पिएं। इसे दिन में 1 से 3 बार बांटकर पीना सबसे आदर्श है। इस तरह जब प्याज, अदरक और लहसुन का सिरका एक साथ मिलते हैं तो आप अपनी नसों को साफ होता, शरीर को गर्म होता और हड्डियों को मजबूत होता महसूस करेंगे। वह स्वस्थ दिनचर्या जो श्रीमती सुनीता देवी ने वापस पाई, जल्द ही आपकी होगी। क्या आज की जानकारी आपके स्वस्थ बुढ़ापे की योजना बनाने में मदद कर रही है? और अधिक गहरी और उपयोगी चिकित्सा जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपका एक क्लिक मेरे लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने का बड़ा सहारा और प्रोत्साहन है। अब सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक समय है। चाहे कितनी भी अच्छी औषधि हो, अगर वह शरीर में जाकर खून और मांस न बने तो उसका कोई फायदा नहीं। 68 वर्षीय श्रीमती सुनीता देवी के 3 महीने में पुनर्जन्म का राज भी इसी पक्के एक्शन रूटीन में था। अब मैं उनकी दिनचर्या के आधार पर आपके लिए एक कस्टमाइज्ड टाइम टेबल बना रहा हूं। इसे ध्यान से सुने और तुरंत अपनाएं। सबसे पहले, सुबह आंख खुलते ही ठंडे पानी की जगह 1 कप गुनगुने पानी से अपनी सोई हुई आंतों को जगाएं। उसके बाद नाश्ता करते समय या नाश्ते के तुरंत बाद प्याज का सिरका पिएं। 1 कप पानी में 1 बड़ा चम्मच प्याज का सिरका मिलाकर धीरे धीरे पिएं। ऐसा करने से रात भर खाली रहे पेट में जब खाना जाएगा तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने, ब्लड शुगर स्पाइक की समस्या को यह प्रभावी रूप से रोकेगा। सुबह से ही नसों की सफाई शुरू करके दिन की शुरुआत ताजगी से होगी। दोपहर के भोजन के बाद अदरक का सिरका काम करने का समय है। दोपहर का समय आमतौर पर सबसे ज्यादा गतिविधि वाला होता है। इस समय अदरक का सिरका पीने से पाचन में मदद मिलती है और शरीर का आंतरिक तापमान बना रहता है। खास तौर पर अगर आपने दोपहर में तैलीय खाना खाया है तो अदरक का सिरका कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकने और उसे तोड़ने में एक अच्छे बेटे की तरह भूमिका निभाएगा। दिन खत्म करने वाले रात के खाने के बीच में या बाद में लहसुन का सिरका लें। रात में हमारे शरीर में खून के बहाव की गति धीमी हो जाती है, जिससे खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है। इस समय किण्वित लहसुन का सिरका खून में जाकर थक्के बनने से रोकता है और रात भर शरीर की रिकवरी में मदद करता है। लहसुन का सल्फर तत्व अच्छी नींद में मदद करता है और ऊर्जा की पूर्ति करता है, जिससे अगली सुबह और भी हल्की महसूस होगी। यहाँ इसे बनाने और स्टोर करने के कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्स जोड़ रहा हूँ। पहला, बर्तन हमेशा कांच या चीनी मिट्टी, सिरामिक का ही होना चाहिए। प्लास्टिक या धातु के बर्तन सिरके के तेज एसिड के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जो बहुत खतरनाक है। दूसरा, सिरका चुनते समय सुपरमार्केट में मिलने वाला सस्ता सिंथेटिक सिरका अल्कोहल विनेगर नहीं, बल्कि लेबल पर मदर ऑफ विनेगर, छुमो मदर ऑफ विनेगर वाला प्राकृतिक किण्वित सिरका चुनें। मदर हमारे शरीर के लिए फायदेमंद सूक्ष्म जीवों से भरा किण्वन का बीज है। तीसरा, बनाए गए सिरके को सीधी धूप से बचाकर ठंडी जगह पर रखें। हो सके तो फ्रिज में रखें और 1 महीने के अंदर सेवन करना सबसे ताज़ा और प्रभावी होता है। अब आपके मन में उठने वाले कुछ सवालों का समाधान करता हूं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या तीनों को खाना जरूरी है? मेरा जवाब है हाँ। प्याज का सिरका दरवाजा खोलता है,
अदरक का सिरका गर्माहट भरता है और लहसुन का सिरका रास्ते की रुकावटों को हटाता है। ये तीनों कार के इंजन, टायर और स्टीयरिंग व्हील की तरह हैं। अगर एक भी गायब हो तो आप स्वास्थ्य की मंजिल तक सुरक्षित नहीं पहुंच सकते। श्रीमती सुनीता देवी ने भी बताया कि पहले वह सिर्फ एक ही लेती थीं, लेकिन जब से तीनों लेने लगीं, शरीर में बदलाव बहुत तेजी से आया। दूसरा सवाल अक्सर आता है कि क्या बाजार में मिलने वाले मीठे सिरके वाले ड्रिंक्स विनेगर ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बाजार में मिलने वाले स्वादिष्ट सिरके के उत्पादों में स्वाद के लिए भारी मात्रा में चीनी या लिक्विड फ्रुक्टोज मिलाया जाता है। स्वस्थ होने के चक्कर में आप अपना ब्लड शुगर ही बढ़ा लेंगे। भले ही थोड़ा कष्ट हो, लेकिन याद रखें कि मेरे बताए तरीके से खुद बनाकर पीना ही असली दवा है। अंतिम सवाल, कितना पीने पर असर दिखता है? हमारे शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं RBC के नए बनने और बदलने का चक्र लगभग 120 दिन का होता है। रक्त वाहिकाओं की दीवारों की कोशिकाओं को भी पुनर्जीवित होने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। इसीलिए मैं मरीजों को सलाह देता हूं कि कम तकता करके से कम 3 महीने तक आंख मूंदकर लगातार इसका पालन करें। श्रीमती सुनीता देवी भी पहले 15 दिन तक कोई बदलाव न दिखने पर छोड़ने का सोच रही थीं, लेकिन 1 महीना बीतने और 2 महीने पूरे होने पर उनके पैरों में गर्माहट आने लगी और टेस्ट रिपोर्ट बदलने का चमत्कार उन्होंने अनुभव किया। हमारा शरीर ईमानदार है। आप जितनी मेहनत करेंगे, वह स्वास्थ्य के रूप में आपको जरूर वापस देगा। क्या आज की बातें सुनकर आपने अभी बाजार जाकर प्याज, अदरक और लहसुन खरीदने का मन बना लिया है? अगर हाँ, तो अभी कमेंट बॉक्स में पालन करूंगा एक्शन या नंबर 1 लिख दें। आपका वह छोटा सा संकल्प स्वस्थ एक 100 साल के जीवन की ओर पहला महान कदम होगा। साथ ही कमेंट में एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि अकेले करने से बेहतर है साथ मिलकर खुशी से स्वास्थ्य की रक्षा करना। मैं आपकी इस चुनौती का दिल से समर्थन करता हूं और अंत तक आपके साथ रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो लंबी चर्चा की, वह आपके मन में स्वास्थ्य के बीज के रूप में अच्छी तरह बोई गई होगी। अब अंत में आज सीखी गई मुख्य बातों को एक बार फिर से दिमाग में व्यवस्थित कर लेते हैं। हमें जो 3 बातें याद रखनी हैं, वे बहुत स्पष्ट हैं। पहला है प्याज का सिरका, जो हमारी नसों की दीवारों पर चिपकी चिकनाई को साफ करता है और बढ़ते ब्लड शुगर को काबू में करता है। सिरके की ताकत से प्याज की कोशिका दीवार को तोड़कर क्वेरसेटिन नामक कीमती तत्व को पूरी तरह अपना बनाना ही इसका मुख्य बिंदु था। दूसरा था अदरक का सिरका, जो ठंडे पड़ते शरीर में गर्माहट भरता है और पुरानी सूजन की आग को बुझाता है। जिंजरोल का शोगॉल में बदलना और हमारी प्रतिरक्षा को 5 गुना बढ़ाना, इस जादुई सिद्धांत को जरूर याद रखें। तीसरा है लहसुन का सिरका, जो नसों में मौजूद टाइम बम यानी खून के थक्कों को पिघलाता है और हड्डियों की सेहत को मजबूती से बचाता है। किण्वन के जरिए जलन कम करके और औषधीय गुण बढ़ाकर एसिटाइलसिस्टीन की शक्ति आपकी ऊर्जा को फिर से जगा देगी। नाश्ता, दोपहर और रात के खाने के समय इन 3 सिरकों का लगातार सेवन करना, यही वह शुरुआत है उस चमत्कार की जो श्रीमती सुनीता देवी ने अनुभव किया। शुरू में बताई गई 68 वर्षीय श्रीमती सुनीता देवी अब कैसी हैं? 3 महीने बाद अब जब वह क्लिनिक में आती हैं, तो उनके कदमों में पहले से बिल्कुल अलग एक हल्कापन होता है। हाल ही में हुए हेल्थ चेकअप में उनका ब्लड प्रेशर बिना दवा के भी स्थिर है और सूजन का स्तर, इन्फ्लेमेशन लेवल भी काफी कम हो गया है। सबसे बड़ी बात, उन्हें परेशान करने वाले ठंडे हाथ, पैर और घुटनों का दर्द गायब हो गया है और अब वह अपनी सहेलियों के साथ रोज सुबह की सैर का आनंद ले रही हैं। उन्होंने मुझसे खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी भर रसोई में जिन प्याज, अदरक और लहसुन को हाथ लगाती रही, वे सिरके से मिलकर मेरे शरीर को बचाने वाली औषधि बन जाएंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य कभी भी लॉटरी की तरह किस्मत से मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक बहुत ही ईमानदार परिणाम है, जो इस बात से तय होता है कि आज आपने क्या खाने का चुनाव किया और अपने शरीर के लिए कितनी मेहनत की। आज आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, यह कोई संयोग नहीं है। आपका शरीर अभी आपसे मदद की गुहार लगा रहा है और आपने उस पुकार का बहुत शानदार जवाब दिया है। उम्र बढ़ने पर यहाँ वहाँ दर्द होना सामान्य है, ऐसा सोचकर कभी हार मत मानिए। हमारे शरीर में उतनी ही फिर से खड़े होने की ताकत है जितना हम उसे प्यार और देखभाल देते हैं। आज ही बाजार जाइए और ताज़ा प्याज, अदरक
लहसुन और मदर वाला प्राकृतिक किण्वित सिरका खरीद कर लाएं। यह आपके जीवन के दूसरे हिस्से बुढ़ापे को ऊर्जावान और स्वस्थ बनाने के लिए सबसे कीमती निवेश होगा। मैं दिल से दुआ करता हूं कि जैसे जैसे आपके हाथ का बना सिरका पकता जाएगा, आपकी नसें भी साफ होती जाएंगी और आपके जीवन में भी बसंत की तरह गर्माहट आएगी। अकेले करना मुश्किल है, लेकिन साथ मिलकर हम अंत तक जा सकते हैं। मैं आगे भी एक भरोसेमंद डॉक्टर की तरह आपके साथ रहूंगा और सही रास्ता दिखाऊंगा। अगर आज की जानकारी आपके स्वस्थ जीवन में एक छोटा सा दीपक भी जला पाई, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। इतने लंबे समय तक साथ रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आप पूरी तरह से स्वस्थ होने के हकदार हैं और आप जरूर होंगे। मैं हमेशा आपके स्वस्थ कल के लिए प्रार्थना करूंगा। चैनल सेहत भरी बुढ़ापा, सेहत भारी बुढ़ापा, डॉ. हरीश जोशी, डॉक्टर हरीश जोशी।